अच्छा वैद्य जी, एक और सवाल है कि आजकल लोगों की समस्या है, वॉशरूम में जाके घंटों बैठे रहते हैं, बोले पेट ही साफ नहीं हो रहा है। हाँ। बैठे हैं, पेट ही साफ नहीं हो रहा है, जबकि गाय का, भैंस का, बकरी का कितने जल्दी पेट साफ हो जाता है। वो गाय भैंस बकरी जो है ना, मोबाइल नहीं ना देखती बाथरूम में बैठ के ये कमोड पे बैठ के मोबाइल देखते रहते हैं, कभी ऐसा 1 मिनट में माइंड चेंज, तो पेट की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है जी, मैंने बहुत लोगों को बताया था, मुझे फीडबैक मिला इसका, जो अपने ये अंगूठे के नाखून है ना, अंगूठा, इसके आगे का जो ये पोटा होता है ऐसे करके, ये इसको ऐसे कमोड पे बैठे आप दबाते रहिए। ये हाँ, एक्यूप्रेशर, हाँ, जो घंटों में करते हैं मिनटों में साफ। ये देखो, कोई दवाई नहीं दी मैंने। ये अंगूठा को दायां कि बायां? हाँ, ये कोई भी, दोनों, पहले इधर का दबाओ फिर उधर का भी दबाओ, दोनों दबाओ, तो पेट साफ करने में बहुत मदद करता है। और जिन लोगों को फिर भी एक ना बहुत ज़्यादा होती है, कईयों को 2-2, 3-3 दिन पेट साफ नहीं होता और वो हर वक्त दुखी रहते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ, आपको अजीब लगेगा कि उसके लिए मुलट्ठी का पाउडर। देखिए, मुलट्ठी लोग लेते हैं गला साफ करने के लिए, और वो जब गला साफ कर देती है तो खुरच के अपनी मल को बाहर निकालने में मदद, लेकिन उसका एक पूरा चम्मच लेना होता है, ऐसे नहीं कि थोड़ी सी ले ली, पूरा चम्मच लेके गर्म पानी से उसको पी लो। और साथ में अगर हो सके, आपके घर में थोड़ी सी अगर समृद्धि है तो बादाम का तेल लीजिए, 1 चम्मच बादाम तेल गिलास में घोल करके, एक दूध में 1 गिलास दूध का लो, उसमें घोल करके वो पीना शुरू कर दो शाम को। धीरे धीरे इंटेस्टाइन अपना लुब्रिकेट होने लगता है, जो खुश्की आई हुई है वो ख़त्म होने लगती है, उसके बाद धीरे धीरे पेट साफ हो जाता है। ऐसे लोगों के अगली अगर कोई परहेज़ की बात करें, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक अगर वो छोड़ दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं छोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, मेरी संगत में आते रहेंगे तो मेरे लिए बढ़िया रहेगा। सुंदर। तो अब एक और बात है कि ज़्यादा नमक खाने से कहते हैं कि हाई बीपी होता है, कम नमक खाने से लो बीपी होता है। और ऐसा है महाराज जी, नमक की बात है कि हमारे कितना नमक खाएं, हाँ, कि ना हाई हो ना लो हो, मेंटेन रहे। अभी नमक वैसे बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए। बहुत लोग क्या है कि दाल सब्जी में नमक, अच्छा, ज़्यादा खाने से हाई होता है, हाई होता है, सही है। हाँ, और जिनका हाई है हम कहते हैं बंद कर दो, और जिनको स्किन की प्रॉब्लम है उनको भी नमक बंद करना चाहिए, चमड़ी रोग वालों को। सेंधा नमक लो, सबसे बढ़िया भगवान ने उसको बनाया है, सेंधा नमक नेचुरल है। उसको लेने से क्या होता है, जितने भी मिनरल विटामिन बॉडी में कम होते हैं वो सारे पूरे कर देता है। और उसको लिया करो, हफ्ते में 1 आध बार वाइट नमक ले लो, लेकिन सेंधा नमक डेली यूज़ करेंगे, उससे कोई परेशानी नहीं आती। और जिन लोगों का बीपी हाई रहता है उसके लिए आयुर्वेद में एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है जिसका नाम है सर्पगंधा। सर्पगंधा जैसे सांप के नाम से बनी हुई है सर्पगंधा, तो उसका पाउडर बना लो और 2 चुटकी पाउडर अगर आप दूध के साथ लेते रहोगे तो बीपी एकदम सेट। और जो लोग कहते हैं रात को नींद नहीं आती, करवटें बदलते रहते हैं, वो आधा चम्मच ले लें, फटाफट नींद आएगी और एकदम वो चीज़ है जो रिलैक्स करती है और नींद लेके आती है। अच्छा, सीट जो घर में हो, इंग्लिश सीट होनी चाहिए कि हिंदी सीट होनी चाहिए, देसी भारतीय? देखिए, हमें अगर कोई पूछे, हम तो हमेशा कहते हैं कि देसी सीट होनी चाहिए। आप लोगों के घर में कौन सी सीट है, इंग्लिश है कि हिंदी है? हैं? सीट देसी हो, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, हिंदी सीट हो। इंग्लिश सीटों में बैठने से उससे भी पेट साफ नहीं होता और उससे दिक्कतें होती हैं। इंग्लिश सीट पे आप बैठते हैं ना, अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पैर लटक रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये अपने को, अभी मैं बैठा हूँ 1 घंटे से आधे घंटे से, तो पैरों में वो चीज़ आ गई कि मैं ऐसा ऐसा करूँ। अगर हम इंग्लिश सीट पे बैठे तो पैर कैसे करेंगे, वो तो जमे हुए हैं, तो पैर का ब्लड सर्कुलेशन बनता है। अगर मैं एक बात और कहता हूँ, देखिए महाराज जी, सभी तो नहीं कर पाएंगे देसी सीट घर में, जिनकी अंग्रेजी लगी हुई है, कोशिश करो अंग्रेजी सीट के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। नहीं चढ़ के बैठ सकते तो उसकी बगल में पहले कुकड़ू बैठो, जैसे ही टॉयलेट का प्रेशर बने इंग्लिश सीट पे आप बैठ सकते हो। पर कुकड़ू बैठने की अगर आदत आप डाल लोगे तो आपको मैं बता देता हूँ
कि मेरी एक आदत है कि मैं डेली 15-20 मिनट योगा करता हूँ। जब उस समय 15 मिनट से ज़्यादा मैं कुकड़ू बैठता हूँ और 5-6 मिनट में वज्रासन में बैठता हूँ और 2-3 बार मैं वो करता हूँ अपना मंडूक आसन और उसके बाद मैं पवन मुक्तासन करता हूँ। ये 4 मेरे पक्के हैं और इसके बाद मैं दिन में 150-200 पेशेंट के साथ डील करता हूँ। कभी थकते नहीं, रात को 11-11 बजे तक पेशेंट देखते हैं। तो ये जो 3-4 योगा आसन कर मैंने बोले हैं ना, आप नोट कर लेना। तो ये आसन नहाने के पहले करना है, स्नान के बाद? स्नान से पहले। ये कुछ खाने पीने, शौच जाने के पहले? शौच जाने के बाद भी कर सकते हैं, शौच जाने के बाद ही करना चाहिए। ठीक है। जिनका पेट क्लियर होता है वो बाद में करें। नहीं, कई लोगों को ये आसन अगर वो करने लग जाए ना जी, तो उनका धीरे धीरे कब्ज का मोशन ठीक हो जाता है और वो पेट बिल्कुल साफ होने लगता है। 10-15 मिनट घड़ी दे के कुकड़ू बैठेंगे और उसके बाद आप वज्रासन में बैठेंगे। उसके बाद आप मंडूक आसन करेंगे। मंडूक आसन जिन लोगों को डायबिटीज़ है, शुगर है, मंडूक आसन करने से उनका शुगर लेवल कंट्रोल होता है और पवन मुक्त आसन करने से घुटनों का दर्द खत्म होता है, ऐसे ऐसे करने से। तो ये सारी आसन हम हमेशा करते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं? योग रोज करना चाहिए। मैं भी रोज योग करता हूँ और ये जिन्होंने वैद्य जी ने जितनी आसन बताई, मैं इतनी आसन रोज करता हूँ। स्नान के बाद सुबह स्नान कर लो और स्नान के बाद हम सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी भी मिलता रहता है। अच्छा, पानी खड़े होके पीना चाहिए कि बैठ के? हाँ, पानी का बहुत ज़्यादा भ्रांति है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा पानी घड़े का पीना चाहिए और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। पानी घड़े का और बैठ के पीना चाहिए। पानी को बैठ के और सिप करके पीना चाहिए, कभी ऐसे गटक के पानी नहीं पीना चाहिए। और इसका बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट कर देते हैं कि गोयल साहब मेरे को तो 10 साल हो गए, मैं ऐसे पानी पीता हूँ, बीच में खांसी करेंगे। मैं फिर खांसता क्यों है, पीता रहे। तो मतलब कई लोग कहते हैं जी मैं तो हमेशा पानी खड़े खड़े पीता हूँ, मैं तो कोल्ड ड्रिंक खड़े खड़े पीता हूँ, मैं तो दारू भी पीता हूँ खड़े खड़े। मैं कहा फिर खड़े खड़े ही जाएगा जहाँ भी जाएगा, क्योंकि वो जाते दिखते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टरों के पास। क्योंकि इससे क्या होता है, खड़े खड़े पानी पीने से हमारी जो गट है वो ख़राब होती है और घुटनों में दर्द जिन लोगों के होते हैं अक्सर पूछ के देखना, सब ऐसे ऐसे गट गट पानी पी के आए हैं। लेकिन अब महिलाएं हैं जी रसोई में खड़ी खड़ी पानी। मेरे को कई लोग पूछते हैं सबसे ज़्यादा गोल साहब आपके पास घुटनों के पेशेंट मेल आते हैं कि फीमेल आते हैं? मैं कहा जी फीमेल ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो सारा दिन को पता ही नहीं चलता 2 घंटे खड़ी हैं कि 3 घंटे खड़ी हैं, उसके वो पानी। तो मैया खड़े होके पानी नहीं पीना है। आप लोग पीते हो खड़े होके? खड़े होके पानी नहीं पीना मेरी माँ, अपनी रसोई बैठ में के छोटा पानी सा पीना है। महाराज जी रसोई में ना एक टेबल रखना चाहिए छोटा सा, और हर 15-20 मिनट के बाद एक बार बैठना चाहिए। जैसे मान लो आप दिन में 20 चपातियाँ बनाते हो, 5-6 चपातियाँ बना लो, फिर एक बार थोड़ा सा बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए बैठोगे, उसके बाद उठ के खड़े होना, आपको एनर्जी फील होएगी। आप देखना उस चीज़ को करके। हम होते ही नहीं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं तो वो सारा दिन खराब। पहले तो होता था रसोई ज़मीन पे होती थी, अब खड़े खड़े हो गई है। अच्छा ये बताइए, ये जो जमीन पे मैया लोग बैठी हैं पालथी मार के, ये इनका बैठना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। हाँ, ये मैं तो कहता हूँ भगवान की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि ये घंटे से बैठी हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहले के ज़माने की जो इनकी सासें थीं, पुराने ज़माने में, वो ज़मीन पर तो बैठती थीं पर हल्का सा एक पटा होता था लकड़ी का, तो वो 4 इंच 3 इंच ज़मीन से ऊंचा होता था, तो उस पर बैठने से ना घुटने चले जाते थे नीचे और पीछे का हिस्सा ऊपर, इससे रीढ़ की हड्डी रहती थी सीधी। अभी देखो ये लोग बैठे हैं ना, तो सब ऐसे बैठे, कुबड़ापन आ जाता है, ऐसे बैठे हैं, तो इनके रीढ़ की हड्डी में दर्द होने की संभावना ज़्यादा है। अच्छा, वो पीछे का हिस्सा जो है वो, यदि आपने देखा पहले गांव में सबके घर पीढ़ा होता था, लकड़ी की चौकी, तो उस पर बैठे अच्छा उस पर बैठेंगे तो पालथी जब मारेंगे तो घुटने नीचे होंगे, जैसे ही घुटने नीचे जाएंगे अपने आप रीढ़ की हड्डी ऊपर जाएगी। इससे आपके कमर में कभी दर्द नहीं होगा। ये बात सही है ना? अपने बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ें बहुत सारी बनाई थी, महाराज जी ने मुझे भी आज ये चीज़ सिखाई है। अगली बार हम जरूर बोलते रहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं सच में बहुत इफ़ेक्टिव हैं। सुनने में आपको पता चला होगा कि आजकल घुटने के दर्द के पेशेंट कितने बढ़ गए हैं, घुटना ऑपरेशन हो रहा है, दर्द हो रहा है। वो रीज़न यही है कि हमारा खान पान खराब हो गया और हमारा बैठना सोना उठना सब गड़बड़ हो रखा है। इसलिए आप लोग अपने घर पे एक लकड़ी का छोटा सा पटा बोलते हैं, गांव में हमारे यहाँ पीढ़ा बोलते हैं,
पीढ़ा, पटा, चौकी कहिए आपकी भाषा में, तो 2-3 इंच की ऊंची हो जमीन से, 4 इंच भी चलेगी, 4 इंच ऊंची हो और उस पर बैठिए। पहले के लोग पटे पर बैठकर भोजन करते थे। सही बिल्कुल है? करते थे। आगे वो रखते थे एक पटड़ा बड़ा ऊंचा, एक पटड़े पे बैठ के नीचे वाले या पे उकड़ू बैठ के खाते थे। तो ये सारी चीजें आपको स्वस्थ रखती थी। पहले आपकी सासना जहां बैठती थी पटे पे बैठती थी, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, भले आप कुछ मानो ना मानो, उसे वो अपने आप में बहुत बड़ी वैद्य। जो व्यक्ति पटे पे बैठ रहा है 3 इंच ऊपर जमीन से और घुटने नीचे कर रहा, समझ लो कि बहुत समझदार है, बहुत विवेकी है।